Good evening, students. Today I am going to start chapter 4, page number 24. Air around us. Air around us. The first line, we can live without food for a couple of days. We can also live without water for a couple of hours. But we can't live without air for a couple of minutes. हम लोग एक दो दिन खाना के बिना रह सकते हैं, एक दो घंटा हम लोग पानी के बिना रह सकते हैं, बट हम लोग कुछ मिनट और कुछ सेकंड से ज़्यादा एयर के बिना नहीं रह सकते हैं. ओके, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर बहुत ज़रूरी है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर. अर्थ जो है सराउंडेड है, घिरा हुआ है, थिक लेयर ऑफ एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैस. ट्रांसपेरेंट गैस मतलब जिसको आर पार देखा जा सकता है. ओके, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर के इस लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर द अर्थ वुड रिमेन अ फ्रोजन लाइफलेस प्लेनेट. अगर एयर नहीं रहता तो अर्थ एक जमा हुआ मतलब बर्फ से ढका हुआ और जीवन विहीन प्लेनेट होता, ग्रह होता. इन दिस स्पेस लाइक एनी अदर प्लेनेट, जैसा दूसरा प्लेनेट है उस तरह से अर्थ भी होता. ओके, इन फैक्ट द एटमॉस्फेयर दैट वी लिव इन is a result of gradual and continuous changes which start about 4600 million year ago and were energized by the sun. और अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलता है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी द सन फॉर द अर्थ. ओके, let us study in detail about the air that envelop the earth, जो अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. The atmosphere is divided into 4 different layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Let us study about each in detail. Troposphere, it is the डेंसेस्ट मतलब सबसे घना लेयर है. मतलब जितना भी हाई डेंसिटी का गैसेस है, जितना भी हेवी गैसेस है, भारी गैसेस है, इसी में मिलेगा. जैसे CO2, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसेस है हेवी गैसेस है, इधर ही मिलेगा. ओके, इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इट इज़ द पोर्शन वी लिव इन एंड इज देयरफॉर मोस्ट फेमिलियर टू अस. हम लोग एटमॉस्फेयर का वो पोर्शन है ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं और इसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं. ओके, इट इज़ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेज कंटिन्यूसली. जहाँ वेदर रिलेटेड फेनोमेनन होते हैं, वेदर चेंज होता है. ओके, टेक प्लेस ड्यू टू द परजेंस ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर परजेंट होगा इस लेयर में, जिससे वेदर चेंज होगा, क्लाउडीनेस होगा, रेन होगा, स्नोफॉल होगा, देन ड्यू फॉर्मेशन, फॉग, मिस्ट. ओके, एंड डस्ट पार्टिकल also present in the troposphere. In the troposphere, on an average, the temperature decreases at the rate of 1 degree centigrade with every 165 meter ascent. प्रति 165 165 मीटर का ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है.
इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई हो बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज, इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज, ओके। इसलिए हाई माउंटेन्स स्नो कवर्ड होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट किसको बोलता है? 165 मीटर का हाइट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का घट जाना। हर एक 165 मीटर का हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। दिस इज वाई टेम्परेचर इज वेरी लो इन हाई माउंटेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर, दैट्स वाई, मैंने इसलिए हाई माउंटेन पर टेम्परेचर कम होगा और वो आइस कवर्ड होगा, ओके।